प्रश्न एक। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? विकल्प ए आभासी सीधा और बड़ा, बी आभासी उल्टा और बड़ा, सी वास्तविक उल्टा और छोटा, डी वास्तविक सीधा और समान आकार। सही उत्तर है वास्तविक उल्टा और छोटा। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो किरणें फोकस और केंद्र के बीच मिलती हैं, जिससे छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 2। जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव किस कारण होता है? विकल्प ए वाष्पन के दौरान पसीना ऊष्मा मुक्त करता है, बी पसीने से क्रिस्टल बनते हैं, सी वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है, डी पसीना बर्फ में बदल जाता है। सही उत्तर है वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। जब पसीना वाष्पित होता है तो वह त्वचा से ऊष्मा लेता है, जिससे सतह ठंडी हो जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। प्रश्न 3। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होता है? विकल्प ए यह पृथ्वी पर इसके भार का छठा भाग होता है, बी यह पृथ्वी पर इसके भार का 6 गुना होता है, सी यह पृथ्वी पर इसके भार का 1/3 होता है, डी यह पृथ्वी पर भी वैसा ही होता है। सही उत्तर है यह पृथ्वी पर इसके भार का छठा भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 है, इसलिए वस्तु का भार भी 1/6 हो जाता है। प्रश्न 4। हम बैठे या सोते समय भी श्वास क्यों लेते रहते हैं? विकल्प ए हृदय को विश्राम देने के लिए, बी जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए, सी श्वसन क्रियाएं करने के लिए, डी पाचन क्रिया को जारी रखने के लिए। सही उत्तर है जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। स्पष्टीकरण हमारे शरीर की सभी जीवन प्रक्रियाएं जैसे ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं का कार्य और अंगों की गतिविधियां ऑक्सीजन पर निर्भर करती हैं। इसलिए हम आराम की अवस्था में भी लगातार श्वास लेते रहते हैं। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति कर रही वस्तु का उदाहरण है? विकल्प ए सीधी पटरी पर अलग अलग चाल से चलती रेलगाड़ी, बी एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता उपग्रह, सी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती कार, डी पार्क में जॉगिंग करता व्यक्ति। सही उत्तर है एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता उपग्रह। स्पष्टीकरण जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर चाल से चलती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का घूमना इसका सटीक उदाहरण है। प्रश्न 6। 20 ओम के प्रतिरोधक पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? विकल्प ए 2 एम्पियर, बी 5 एम्पियर, सी 1/5 एम्पियर, डी आधा एम्पियर। सही उत्तर है 2 एम्पियर। स्पष्टीकरण ओम का नियम कहता है I फ्रैक V R। यहां V 40 वोल्ट और R 20 ओम है, तो I 40/20 2 एम्पियर। प्रश्न 7। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प ए यह गर्भावस्था की गारंटी देता है, बी यह प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, सी यह HIV AIDS जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है, डी यह शरीर में हार्मोनल संतुलन सुनिश्चित करता है। सही उत्तर है यह HIV AIDS जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है।
स्पष्टीकरण, सुरक्षित यौन संबंध से यौन संचारित रोगों का खतरा कम होता है और प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। प्रश्न 8। एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। सही उत्तर है हाइड्रोजन। स्पष्टीकरण, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्रश्न 9। अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या है? विकल्प ए लवण और हाइड्रोजन, बी लवण और जल, सी केवल जल, डी गैस और जल। सही उत्तर है लवण और जल। स्पष्टीकरण, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब वे क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। प्रश्न 10। गैस के कणों की निरंतर अनियमित गति के कारण कण पात्र की दीवारों से टकराते हैं। गैस द्वारा लगाया गया दाब के बराबर होता है। विकल्प एक पात्र के तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल, बी गैस के कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए गए बल, सी पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल, डी पात्र के प्रति इकाई आयतन पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल। सही उत्तर है पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल। स्पष्टीकरण, गैस का दाब वास्तव में कणों द्वारा दीवारों पर टकराने से उत्पन्न बल होता है जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर मापा जाता है। प्रश्न 11। 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 30 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी 10 ms सुपरस्क्रिप्ट 2 मान लीजिए। विकल्प ए 60 जूल, बी 6000 जूल, सी 6 जूल, डी 600 जूल। सही उत्तर है 6000 जूल। स्पष्टीकरण, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है Pm टाइम्स G टाइम्स H। यहां M 30 kg, G 10 ms सुपरस्क्रिप्ट 2 और H 20 m है, तो P 30 टाइम्स 10 टाइम्स 20 6000 जूल। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए ध्वनि द्रवों की तुलना में गैसों में मंद गति से चलती है, बी ध्वनि वायु की तुलना में जल में तेजी से चलती है, सी ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है, डी ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। सही उत्तर है ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। स्पष्टीकरण, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि वहां नहीं चल सकती। प्रश्न 13। मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन कहां होता है? विकल्प ए केंद्रक, बी विशिष्ट पाचक अंगों में, सी खाद्य रसधानियों में, डी संपूर्ण कोशिका सतह पर। सही उत्तर है विशिष्ट पाचक अंगों में। स्पष्टीकरण, बहुकोशिकीय जीवों में पाचन कार्य विशेष अंगों जैसे आमाशय और आंतों में होता है। प्रश्न 14। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? विकल्प ए काइटिन, बी पेप्टिडोग्लाइकन, सी कोलेजन, डी सेलुलोज। सही उत्तर है सेलुलोज। स्पष्टीकरण, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है जो उसे कठोरता और संरचना प्रदान करती है। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? विकल्प ए आमाशय, बी मेरुरज्जु, सी अग्न्याशय, डी वृक्क।
सही उत्तर है मेरुरज्जु। स्पष्टीकरण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। ये शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से क्या घरेलू सर्किट में आमतौर पर श्रेणीक्रम में जुड़ा होता है? विकल्प ए बिजली का बल्ब, बी सभी उपकरण, सी पंखा, डी मुख्य फ्यूज। सही उत्तर है मुख्य फ्यूज। स्पष्टीकरण, घरेलू सर्किट में सभी उपकरण समानांतर में जुड़े होते हैं, लेकिन मुख्य फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है ताकि किसी भी अधिक धारा की स्थिति में पूरा सर्किट सुरक्षित हो सके। प्रश्न 17, एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी तथा गर्मी वाले कमरे में भंडारित करता है। कुछ सप्ताह बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? विकल्प ए अनाज पक्षियों और कीटों द्वारा खा लिया गया, बी कटाई से पूर्व अपर्याप्त सिंचाई, सी अनाज जल में बह गया, डी भंडारण की अनुचित परिस्थितियां। सही उत्तर है भंडारण की अनुचित परिस्थितियां। स्पष्टीकरण, नमी और गर्मी वाले स्थान पर अनाज जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि वहां फफूंद और कीट आसानी से पनपते हैं। प्रश्न 18, कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? विकल्प ए घनत्व, बी दृढ़ता, सी संपीड्यता, डी अंतरकण स्थान। सही उत्तर है अंतरकण स्थान। स्पष्टीकरण, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच का अंतरकण स्थान अत्यंत छोटा होता है। प्रश्न 19, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं या अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए मुख्य फोकस, बी द्वारक, सी वक्रता केंद्र, डी ध्रुव। सही उत्तर है मुख्य फोकस। स्पष्टीकरण, दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां समानांतर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। प्रश्न 20, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे के उद्भव को क्या कहा जाता है? विकल्प ए प्रकाश संश्लेषण, बी निषेचन, सी अंकुरण, डी परागण। सही उत्तर है अंकुरण। स्पष्टीकरण, जब बीज को उचित नमी, तापमान और हवा मिलती है तो उसमें से नया पौधा निकलता है। इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो एक स्थिर वलय बना सकता है? विकल्प ए प्रोपेन, बी साइक्लोप्रोपेन, सी एथेन, डी मीथेन। सही उत्तर है साइक्लोप्रोपेन। स्पष्टीकरण, साइक्लोप्रोपेन सबसे छोटा एल्केन है जो 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक वलय संरचना बना सकता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित पदार्थों और उनके आयनों का मिलान करें। HCl, HO और Cl, NaOH, Na और OH, KOH, K और OH, Mg और Mg और 2OH। सही उत्तर है A1, B, 2, C, 3, D, 4। स्पष्टीकरण, अम्ल और क्षार जल में घुलने पर अपने अपने आयन उत्पन्न करते हैं। यही आयन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रश्न 23, यदि तय की गई दूरी आधी कर दी जाए तथा समय समान रहे तो रैखिक वेग क्या होगा? विकल्प ए 2 गुना हो जाता, बी समान बना रहता, सी 0 हो जाता, डी आधा हो जाता। सही उत्तर है आधा हो जाता। स्पष्टीकरण, रैखिक वेग दूरी समय। यदि दूरी आधी कर दी जाए और समय वही रहे तो वेग भी आधा हो जाएगा।
प्रश्न 24। वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषणकोश में स्थित होने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। बी शुक्राणु और मूत्र का उचित मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए। सी संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए। डी हार्मोन स्राव को आसान बनाने के लिए। सही उत्तर है शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। स्पष्टीकरण: शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए। यही कारण है कि वृषण वृषणकोश में बाहर स्थित होते हैं। प्रश्न 25। असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में कैसे होते हैं? विकल्प ए कम अभिक्रियाशील। बी अधिक संतृप्त। सी बराबर अभिक्रियाशील। डी अधिक अभिक्रियाशील। सही उत्तर है अधिक अभिक्रियाशील। स्पष्टीकरण: असंतृप्त यौगिकों में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए वे संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं।